शुरुआत में कर रही हूं अजीज भाई आपसे, विपक्ष को किस बात की दिक्कत है? बहुत बड़ा सवाल, किस बात की दिक्कत है? कानून में संशोधन बेहतरी के लिए किया जा रहा है ना। देखिए रूबिका जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और समाज के लिए फायदे के लिए, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो सरकार की नजर है वो ठीक नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, वो बहुत अस्पष्ट है। इसकी नजर जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि तमाम जमीन, चाहे वो डिफेंस लैंड की रही हो, चाहे वो रेल लैंड की रही हो, चाहे नजूल की रही हो, हाँ। इसको सरकार ने अक्वायर किया है। अगर वाकई में इसकी मंशा ठीक होती, आपने कहा 138 बैठकें हुई है और 138 बैठक, और मैं आपको बताना चाहूंगा रूबिका जी कि जब जगदम्बिका पाल जी लखनऊ आए हुए थे और यहाँ पर जब उन्होंने बैठक की थी तो मैं भी इसमें शामिल हुआ था, मुझे भी मौका मिला था उनके साथ बैठने का। एक बात, बहुत सारी बातें हुई, सुनी गई, सारी बातें लोगों ने राय दिया, सारी बातें हुई, लेकिन सुनने के बावजूद भी मनमर्जी अपनी ही बात रखना, लोगों को सुनने से क्या फायदा? अगर सारी बातें सरकार को थोपना है, सरकार वो सारे राय को, सारे मशवरे को जो लोगों ने दिया, तमाम उलमा ने दिया, तमाम लोगों ने दिया, अगर उसको मानने के बजाय अगर सरकार अपनी बात को थोपना चाहती है, मेरा सवाल ये है कि ये बदलाव लाया क्यों जा रहा है? मनमर्जियां तो वक्फ बोर्ड की चली है ना अब तक, जहां मर्जी आई वहां पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड के लोगों ने। और मैं बता रही हूँ आपको, 40,000 ऐसे केसेस वक्फ के खिलाफ पेंडिंग है, उसमें से 9,000, लगभग 9 से 10,000 केसेस तो मुसलमानों के हैं जो कह रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, जबरदस्ती का है, वक्फ इस पर कब्जा कर रहा है। तो ऐसे बहुत से केसेस आएंगे, तब बदलाव की गुंजाइश आई होगी ना। इसके जिम्मेदार तो वक्फ के लोग हैं ना। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, मुझे बात रख लेने थे। आपने भी इससे पहले का ट्रिब्यूनल में जाएगा और ट्रिब्यूनल के बाद हाईकोर्ट में नहीं जा सकता है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ट्रिब्यूनल भी सरकार द्वारा बनाया गया कोर्ट है, और ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया जाता है कि जब केस बहुत हो जाता है तो अलग अलग विभाग के कोर्ट बना दिए जाते हैं, ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है। रेलवे का ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड का। सर ये बताइए उस ट्रिब्यूनल में कौन-कौन लोग होते हैं? एक महिला तो उस ट्रिब्यूनल में हो नहीं सकती है सर। हाँ, गैर मुस्लिम उसमें हो नहीं सकता है। डीएम अगर औरत होगी, तो इस पूरे के पूरे मसले का वो हल निकाल ही नहीं सकती है, क्योंकि शी इज नॉट अलाउड टू डू इट सर। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी नहीं है, मैं अकॉर्डिंग टू द रूल बोल रही हूँ सर। मैं बात रखूंगा, प्लीज मुझे मौका दे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर ट्रिब्यूनल से कोई डिसीजन हो रहा है, अगर वहां से तय नहीं होता, हाईकोर्ट जाने का पूरा रास्ता है, एक बात। दूसरी बात, जब पाल साहब आए थे लखनऊ में, तो हमारे यहाँ के ही कई ऐसे, जो यहाँ का वक्फ बोर्ड है उसमें कई महिलाएं हैं शामिल थी और उनको बाकायदे पेश किया गया। भंडारी जी, ये गलत बात, मैं अपने भाई को कहना चाहता हूँ, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं, परंतु ये बात बाबा साहेब भीमराव हैं। अजीज खान साहब उंगली उठाकर कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीज खान साहब 20 सेकंड में बात करिए, फिर आप ही से सवाल है। हाँ जी 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 जी, देखिए दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समून कासमी साहब जिस भी भाषा में बात कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं, इससे पहले भी बीजेपी यही बात मुझे मौका दे कि कह रहे थे साहब जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसे 13,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए, लेकिन 200 करोड़ का इनकम केवल हो रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं समून कासमी साहब से, विद्वान है, कि खानकाह, मस्जिद और मजार यही तो है ना, यही तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम 90% जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें मस्जिदें बनी है, खानकाह है, मजार है। मैं एक बात बताइए कि जरा बताएं हमें कि खानकाहों से क्या इनकम लेंगे, मस्जिदों से क्या इनकम लेंगे और मजारों से क्या इनकम लेंगे, और साथ ही साथ जो कब्रिस्तान है उससे क्या इनकम लेंगे? सर ये मैक्सिमम 90%। नहीं आप 90% आप अपने ना आप मुझे प्रूफ दीजिए। मैं अजीज साहब से बात करना चाहता हूं। ये आप इसका मतलब तो उस लिहाज से, एक सेकंड अजीज भाई प्लीज, लॉजिकल इस लिहाज से देखिए, रेलवे की संपत्ति और सेना की संपत्ति और मतलब लैंड पर, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है वक्फ की संपत्ति। आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे देश में मस्जिदें और मज़ारें बाकी सारी जमीन से ज्यादा हो जाती हैं, मतलब सब जगह पर यही फैला हुआ है। सुन ले, देखिए मुझे प्लीज कंप्लीट करें। मैंने कहा कब्रिस्तान, खानकाह, मजार, मस्जिद, ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी इसकी है
जो कुछ और बची है 10-20%, हाँ। उसमें सरकार ने उसे एक्वायर कर रखा है। सुनिए मेरी बात, सरकार ने एक्वायर कर रखा है, तो जो इनका बात किससे लेना चाह रहे हैं? सरकार तो बहुत ही चंद पैसा सर देकर रुकिए ना, के, अभी मैं बहुत थोड़ा सा अजीज पैसा भाई, देकर के। विद ऑल ड्यू मुझे- रिस्पेक्ट, अभी आपको मैं एक्सपोज कर दूंगी और फैक्चुअली एक्सपोज करूंगी, लेकिन पहले नहीं, नहीं, आप कुछ नहीं, कहना आप चाह रहे बात हैं, नहीं फिर करने देंगे मैं आप। नहीं, मैं कैसे बात नहीं प्लीज, करूंगी? आपने मुझे कहा, बोलने दें, आप मुझे रिपीट कर बोलने रहे दें। हैं, मैं आपकी बात को तीसरी बार रिपीट कर देती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जमीनों पर वक्फ की, बिल्कुल लेटेस्ट कह रही हूँ ना, 55 एकड़ जमीन जो है जहां पर कुंभ हो रहा है बिल्कुल। वो वक्फ की है ना? वक्फ वाले कह रहे हैं कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। अजीज भाई नाउ प्लीज बहुत ईमानदारी से मुझे ये बता दीजिए, और हम ये इतना आप डिटेल में मत जाइए, आम पब्लिक जो है बहुत इसे आसानी से समझने में यकीन रखती है, इतने बड़े बड़े लफ्जों की जरूरत नहीं है। अगर आप सबसे अमीर हैं, अगर आपकी कमाई बहुत शानदार है और कमाई हो रही है, ये मत कहिए कि कहां से कमाए हैं, वो मस्जिद में बैठने वाले मुअज्जिन से कैसे कमा सकते हैं। ना ना ना, कमाई गजब की हो रही है, किराए पर चढ़ चढ़ के शॉपिंग मॉल बन गए हैं बड़े बड़े। आप मुझे ये ना बताइए कि वक्त की जमीन पर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए इन वक्फ की जमीनों पर, गिनवाइए मुझे। आपने कितने अस्पताल खड़े कर दिए इन वक्फ की जमीनों पर, मुझे गिनवाइए। आपने कितनी यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दी, आप मुझे गिनवाइए। आपने कितनी मासूम लड़कियों को एजुकेशन दे दी, मुझे गिनाइए। आपने कितनी बेवा औरतों के पेट को भर दिया, मुझे गिनाइए। आपने कितने नौजवानों को स्किल्ड कर लिया इस वक्त की जमीन की कमाई से, मुझे गिनाइए। और गिना देंगे अजीज भाई तो मैं ये दफ्तर छोड़कर चली जाऊंगी और कहूंगी अजीज भाई आप जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। देखिए रोनिका जी, ये जो सरकार बिल में अमेंड करने जा रही है, ये यूनिवर्सिटी बनवाएगी, ये हॉस्पिटल बनवाएगी, ये समाज की भलाई के लिए आप बहुत बड़ा सरकार काम की करने बात जा रही मत है। कीजिए, पहले अरे मुझे सुनिए ना, बताइए इतने सुनिए सालों ना, से 1947 से सुनिए, वक्फ प्लीज। का ना पहले मुझे नहीं, बताइए नहीं, मुझे- वक्फ मुझे- ने आज मुझे बोलने तक दें। मुसलमानों के लिए किया क्या? प्लीज प्लीज ना अजीज भाई, पहले मुझे बताइए वक्फ ने एक गरीब मुसलमान के लिए किया क्या, मुझे ये बताइए। कितनों के पेट भर दिए इन वक्फ की जमीनों वालों ने? अपने आलीशान मकान बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी है, बाहर घूमने जा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, और गरीब मुसलमान आज भी गरीब है और उसको आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अब आप बोल चुके हैं, अपना भड़ास निकाल ले तो मैं फिर बात करूंगा। मैं चैलेंज दे रही हूँ आपको, बड़ी बात कह रही हूँ। आप मुझे बस गिना दीजिए एक यूनिवर्सिटी, आप गिना दीजिए मुझे एक बड़ा अस्पताल। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ऐसा है, मैं वही कह रहा हूं कि क्या सरकार अब इसका एजेंडा बदल गया है? क्या इन वक्त की जमीनों पे क्या ये अस्पताल बनाने जा रही है? क्या यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है? अरे छोड़ दीजिए ना, आप इस सरकार को छोड़ दीजिए। सरकार के बस में तो अभी नहीं था ना, अभी तक तो वक्फ के बस में था ना, अभी तक तो मुसलमानों के बस में था ना। रुकिए आप, मैं कह रही हूँ आप मोदी पर भरोसा मत कीजिए अजीज भाई। अभी कब्जा करने की आप बात कर रहे हैं ना कि ये लोग कब्जा कर लेंगे, अब तक तो आप लोगों का कब्जा था ना। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए इतने सालों में वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए, ये बता दीजिए मुझे। आप छोड़ दीजिए कि ये क्या करेंगे, मैं चलिए इन पर भरोसा नहीं करता सर। एक गैर मुस्लिम नहीं था वक्फ में सर, और ना है अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक गैर, रिजवान भाई बता दीजिए मुझे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, राम मंदिर ट्रस्ट में चारों धाम ट्रस्ट में कितने मुसलमान शामिल हैं? सर कितने कब्जे किए मुझे ये बताइए, मेरी बात सुनिए, कितने कब्जे किए मुझे ये बताइए। अरे सुनिए ना, अरे भैया ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। जब मुसलमानों ने दान दिया, मुसलमानों ने उस चीज को अपने हैंडओवर कर दिया प्रॉपर्टी को, तो उसके मालिक मुसलमान होंगे ना, उसमें गैर मुस्लिम कहां से आ जाएगा? वो क्यों आखिर शामिल होगा? और अगर कोई मुसलमान डोनेट कर रहा है तो वो उसका हकदार होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल यही सुनिए प्रॉब्लम तो यह है कि आप सिर्फ मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहे हैं ना, आप तो हिंदुओं की जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। आप फिर जो है क्रिश्चियंस की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे गांव पर कब्जा कर रहे हैं। आपका मतलब यह है, अरे मैं नहीं कह रही हूँ ये बात, प्रदीप जी। गोविंदपुर गांव बिहार के अंदर, मेरी बात सुनिए अजीज भाई, गोविंदपुर गांव बिहार के अंदर
10% मुसलमान है इस गांव में, 90% हिंदू है, पूरे गांव को वक्फ का लैंड कैसे कह दिया गया? नहीं कर रहा है, ये सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अरे मैं आपको ये देखिए, मैं नैरेटिव कोई आती नहीं है, जो सच्चाई है ये रहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 12/9/2024 की। कहां से आप लेकर के आते हैं? मैं आप दोनों को पता नहीं कहां से आंकड़ा लेके आते हैं। भाई साहब सुनिए, आप दोनों को इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे साथ वक्फ पर बनी जेपी